ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि आदरणीय पंडित लीलापत शर्मा जी ने जब प्रथम बार परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन किए तो वे उनकी सादगी और उनके क्रांतिकारी विचारों से बहुत प्रभावित हुए। परम पूज्य गुरुदेव के हृदय में समाज में फैली कुरीतियों के प्रति गहरी टीस थी। आदरणीय लीलापत जी ने कर्मकांड सीख लिया और घर घर यज्ञ कराने लगे। उनके परिचित एक सज्जन जिनके यहाँ पुत्र होते थे और 1 वर्ष के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, को उन्होंने आश्वासन दे दिया कि इस बार ऐसा नहीं होगा। जब उन सज्जन के यहाँ पुत्र हुआ तो आदरणीय लीलापत जी ने गायत्री यज्ञ कराया। यकायक यज्ञशाला में आग लग गई और घबराहट में लोगों का रोना पीटना शुरू हो गया। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। हमको रात भर नींद नहीं आई। सुबह जब हम स्नान कर ऑफिस में गए तो हमारी मेज पर पोस्टमैन डाक रख गया था। उसमें सबसे ऊपर एक अंतर्देशीय पत्र था। वह गुरुदेव के हाथ का लिखा हुआ था। हमने उसको खोला और पढ़ा। जिस दिन आग लगी थी उसके 1 दिन पहले गुरुदेव ने यह पत्र लिखा था। सुबह साधना के समय अपनी उपासना करने के तुरंत बाद ही पूज्यवर ने यह पत्र हमको लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि बेटा, तुम एक आदमी से ऐसे कह दोगे कि तुम्हारे अब की बार लड़का होगा, पूर्ण आयु का होगा। उस भाई के पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि उसके लड़के पूर्ण आयु के होंगे ही नहीं। इस लड़के की आयु भी बहुत कम थी, लेकिन तुमने उसको विश्वास दिलाया कि यज्ञ करो, इसीलिए गायत्री माता और यज्ञ भगवान के आशीर्वाद से लड़का पूर्ण आयु का होगा। बेटा, इस यज्ञ में आग लगेगी और बहुत ही रोना पीटना होगा। तुमको भी चिंता हो जाएगी, पर तुम चिंता मत करना। आग लगने से यज्ञ पिता और गायत्री माता ने लड़के की आयु बढ़ा दी है, क्योंकि इसकी आयु थी ही नहीं। यूँ तो इस घर में अशुभ कार्य होने वाला था, पर उसको गायत्री माता और यज्ञ भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। जो इस घर में रोना पीटना होने वाला था वो सब इस यज्ञ में ही हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। लड़के की आयु बढ़ा दी गई है। हमने पत्र अपने पास रख लिया और कुछ समय बाद उस लड़के की जन्मपत्री बनवाई। ग्वालियर के अच्छे पंडित जी से उस जन्मपत्री को दिखवाया। वह व्यक्ति भी हमारे साथ था जिनके यहाँ पुत्र हुआ था। पंडित जी ने कहा, इस लड़के की आयु तो बहुत ही कम है। हमने पत्र पढ़कर सोचा, जब हमने गुरुदेव को पत्र लिखा ही नहीं था तो गुरुदेव को ये सब कैसे पता चला। हमारे दिमाग में आया कि साधना में भी ऐसी शक्ति मौजूद है कि वो साधक को घटित होने वाले घटना का एहसास मीलों दूर होने पर भी करा सकती है। अब हमारा विश्वास गुरुदेव के प्रति और भी अधिक बढ़ गया। हमने सोचा, गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं। हम इस किस्से को दूसरे भाई बहनों को सुनाते थे और सभी को बहुत अचरज होता था। अब हमने विचार किया कि अब तक हम पत्र व्यवहार गुरुदेव से करते थे, अब मथुरा चलकर गुरुदेव माता जी के दर्शन करने चाहिए। हम मथुरा आए। गुरुदेव तब घिया मंडी स्थित अखंड ज्योति संस्थान में रहते थे। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि गुरुदेव किसी काम से बाजार गए हैं। वंदनीय माता जी को मालूम हुआ कि हम आए हैं तो उन्होंने हमको ऊपर बुलाया। हम माता जी के चरण स्पर्श करके उनके पास बैठ गए। माता जी ने सब बच्चों की तथा परिवार की कुशलता के बारे में पूछा। फिर वो चाय बनाकर लाई और कहा, बेटा, जब तक तू चाय पी मैं तेरे लिए भोजन बनाती हूँ। कुछ देर बाद हमने भोजन किया। हम थाली को और चाय के कप को उठाकर जब साफ करने चले तो माता जी ने थाली हमारे हाथ से ले ली। हमने माता जी से काफ़ी आग्रह किया कि माता जी, थाली हम मांजेंगे। माता जी ने कहा, बेटा बता, थाली माँ मांजती है कि बेटा? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे भूल गया है। जब माता जी ने ये शब्द मुझे कहे तब मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि मेरी माता जब मैं 2 वर्ष का था तभी स्वर्ग सिधार गई थी। किसी ने भी मुझसे आज तक ऐसे शब्द नहीं कहे थे। मुझे माता जी ने ऐसा प्यार दिया कि अपनी जन्म देने वाली माता की याद करता था कि अगर मेरी माता होती तो मुझको भी ऐसा ही प्यार देती। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे हमने इसी माँ के पेट से जन्म लिया है।
माताजी ने हमारा मस्तिष्क ही बदल दिया। हमने सोचा कि डबरा में जब हम पहली बार गुरुदेव से मिले थे तब हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि जो प्यार बेटे को अपने पिता से मिलता है वह हमको गुरुदेव ने दिया, और जब हम मथुरा आए हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो प्यार एक बेटे को अपनी माँ से मिलता है वो हमको माताजी से मिला। जब हम डबरा रहते थे तब हमको हर समय ही गुरुदेव माताजी की याद आती रहती थी। जब हम मथुरा आने जाने लगे तब गुरुदेव माताजी हमको कहते कि बेटा, सन 58 के 1008 कुंड के यज्ञ में तुझे अवश्य ही आना है। हमने कहा माताजी, हम अवश्य आएंगे। अब हमारा मन मथुरा में ही लगा रहता था। जब भी हम दिल्ली की तरफ जाते मथुरा अवश्य रुकते। एक दिन हम 6-7 भाइयों के साथ कोसी किसी काम से आए थे। उनको हम मथुरा लेकर आ गए। हमने उनसे कहा गुरुदेव के दर्शन करके चलेंगे। वो सब भी राजी हो गए। हम गुरुदेव के पास बैठे थे तभी माताजी हम सब के लिए एक एक गिलास दूध ले आई। हमने माताजी से कहा, माताजी, हम तो दूध नहीं पिएंगे, हमारे पेट में गैस बनती है। तब हमारा वजन भी भारी था। दूध के लिए हमने मना कर दिया तो गुरुदेव बोले, बेटा दूध पी ले, ये नुकसान नहीं करेगा, ये तो कामधेनु का दूध है। हमने कहा, ये कामधेनु गाय का दूध है, तब तो हम अवश्य पिएंगे। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुझे कामधेनु गाय के दर्शन कराएं? हमने कहा, अवश्य, हम कामधेनु गाय के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुदेव ने रसोई के पास एक पीतल के घड़े की तरफ इशारा करके कहा, वो है कामधेनु। हमने कहा, ये तो घड़ा है, गाय कहाँ है? गुरुदेव ने कहा, बेटा हम आधा सेर दूध मंगाते हैं, 200 रुपये महावर में अपना खर्च चलाते हैं, हम 5 व्यक्ति हैं। उस वक्त गुरुदेव की माताजी भी थीं। बेटा 7 आदमी तुम हो और 5 आदमी हम, कुल 12 आदमी हैं और आधा सेर दूध है। माताजी घड़े का पानी मिला मिलाकर, चीनी मिलाकर तुमको दूध पिला रही हैं। ये दूध कैसे गैस पैदा करेगा? हमको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जिनको सारा देश गुरु मानता है वो 200 रुपये महावर में घर का खर्च चलाते हैं। हम सब पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। गुरुदेव ने कहा, बेटा ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कम से कम में अपना खर्च चलाता है, अपने लिए सुख सुविधा कम रखता है और दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान रखता है। हमको बड़ी शर्म आई। एक हम ब्राह्मण हैं जो अनाप शनाप खर्च करते हैं और अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमने कहा, गुरुदेव क्या दान नहीं आता है? गुरुदेव ने कहा, बेटा दान का पैसा खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमने गुरुदेव में सच्चे ब्राह्मण के दर्शन किए और अपने को धन्य माना। सन 1958 में 1008 कुंडीय यज्ञ में हम मथुरा आए। यज्ञ स्थल के आसपास बहुत से नगर बसे हुए थे। हमको एक नगर में ठहरा दिया गया। पूज्यवर ने जब हमारे आने की बावत सुना तब उन्होंने हमको रात के 10 बजे गायत्री तपोभूमि बुलाया और हमसे कहा, इस यज्ञ के रुपए पैसे का हिसाब तुमको संभालना है। हम नए थे। पुराने कार्यकर्ताओं ने ऐतराज किया कि गुरुदेव, नए पाही को रुपए पैसे का हिसाब किताब संभालने का काम नहीं देना चाहिए। न जाने गुरुदेव को हम पर इतना विश्वास कैसे हो गया। द्वारिका प्रसाद जी डबरा से आए थे। उनसे हमने मदद ली और खास ही मानकर उनको अपना सहयोगी बनाया। यज्ञशाला बहुत सुंदर थी। भोजन का कार्य चल रहा था। जहाँ भी गुरुदेव जाते थे उनके साथ हम रहते थे और जो पैसा उनके चरणों में आता था उसको हम अपने पास जमा करते थे। दान का पैसा हमारे पास ही आता था, परंतु हमने हिसाब लगाया कि लगभग 5 लाख आदमी इस यज्ञ में अवश्य ही आए होंगे। हमारे पास जो पैसा दान का गुरुदेव के चरणों में आया वो इतना धन था कि जितने नगरों में टेंट लगे थे, यज्ञशाला बनी थी, उसका पेमेंट हमने कर दिया था। हमने हिसाब लगाया कि 5 लाख आदमी से कम नहीं थे, बल्कि ज़्यादा हो सकते हैं। हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इन सब व्यक्तियों के खाने पीने का खर्च कैसे पूरा हो गया? ये बात हमारी समझ में ही नहीं आ रही है। वे बोले, बेटा तू तो हिसाब के चक्कर में पड़ा है। अरे ये भगवान का काम था और भगवान ने पूरा कर दिया। हमने सोचा जो व्यक्ति 200 रुपये महीने में अपने घर का खर्च चलाता है और एक टूटे फूटे मकान में रहता है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? हमने समझ लिया कि यह व्यक्ति नहीं बल्कि
यह ईश्वरीय शक्ति है। उस दिन से हम गुरुदेव में ही गायत्री माता के दर्शन करते थे। उस दिन से गुरुदेव माता जी के प्रति हमारी श्रद्धा 1000 गुना बढ़ गई। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।